जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे फिलिप्पियों का 2 अध्याय। एक महान परमेश्वर का दास है, उसका नाम है पौलुस, और देखिए वो अपने विषय में यहां पर क्या लिखता है। और अगर आपका भी यह लक्ष्य है, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी भी अपने जीवन में कंडमनेशन में नहीं आएंगे। आप जानते हैं कंडमनेशन क्या होता है? आज बहुत सारे लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। आप उनको कहोगे ना कि आप पापी हो, और आप उनको कहोगे ना आप धर्मी हो, उसके बाद भी उनके अंदर इमेज बनी हुई है अपनी, नहीं मैं घटिया हूं, मेरी वजह से लोग बर्बाद हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीदा है। अब हम अपने, अगर आप अपने नहीं हो तो आपको क्या हक है प्रभु की चीज पे दोष लगाने का? आपको पता है वचन क्यों कहता है सुसाइड करने वाले डायरेक्ट नरक में जाते हैं? याद रखिएगा, हम अपनी नजर में इसे सुसाइड कह सकते हैं, लेकिन प्रभु की नजर में यह हत्या है। आपको पता है, अगर हम अपने आप को मार रहे हैं, ब्लेड से काट रहे हैं, या कुछ भी हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं, इसलिए लिखा है जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। क्या मंदिर और मैं अलग अलग है? Why he said, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। याद रखिएगा, मंदिर अलग है और आप अलग हैं। ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। अभी कुछ समय है हमारे पास वचन के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पर, आज काफी क्राउड है आज हमारे बीच में, मैं आप सबों से एक सवाल पूछ के मीटिंग में आऊंगा। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको मसीह में क्यों बुलाया है? Why God called you in Christ? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आपको परमेश्वर ने अपने पास क्यों बुलाया है? पहले मैं आपके अंदर से कुछ कचरा निकालना चाहता हूं ताकि आज के मैसेज को आप समझ पाओ। याद रखिएगा, इन दीज डेज, इन दिनों में आपको 3 प्रचार बहुत जगह पे मिलेंगे। एक, प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करने के लिए आया है। सेकंड, प्रभु यीशु आपको अमीर करने के लिए आया है। और तीसरा, प्रभु यीशु आपको कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए आया है। इसका मतलब आपके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले, जो प्रचार हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं इतना कहूंगा, यह शिक्षा नरक के खड्डे से बाहर आई है। This preaching is not according to the Bible. याद रखिएगा, प्रभु चंगा करने आया है, ये दूसरी जगह पर है। प्रभु आपको बरकत देने के लिए आया है, तीसरी जगह पर है। प्रभु आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए आया है, चौथी जगह पर है। लेकिन जो मेन पर्पस है उसके इस पृथ्वी पे आने का, वो 90% चर्चेस में आज वॉश हो चुका है, लगभग वॉश हो चुका है। आज आप किसी से भी पूछो प्रभु ने आपको अपने पास क्यों बुलाया है, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको 90% आपको एक ही आंसर मिलेंगे, बस प्रभु ने बुलाया है ताकि हमको आशीष दे, हमें एक अच्छा जीवन दे। क्या आपको पता है आज की, अगर आज यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आज हम लोग देखते हैं ना हमारी कलीसियाओं में क्राउड आया है, तो हम लोग जानते हैं अपने बाजू वाले को क्या इशारा देते हैं? थैली निकाल, ऑफरिंग ले ले। लेकिन जानते हो, जब यीशु ने एक लंबा क्राउड देखा, तब यीशु ने ये नहीं कहा कि पतरस जल्दी कर थैले निकाल, आधे लोग भाग जाएंगे। लिखा है, उसने भीड़ से खड़े होकर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तब अपना इनकार करे। मैं आपको सच कहता हूं, आज की क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन जो प्रभु यीशु और 12 संत प्रचार करते थे वो बिल्कुल अलग है। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको अपने पास क्यों बुलाया है? राइट, प्रेज द लॉर्ड। कोई और? इस बहन ने 100% एक करेक्ट आंसर दिया कि परमेश्वर ने हमें अपने पास इसीलिए बुलाया है ताकि वो हमें दिन प्रतिदिन, हमें हमारे पापों से आजाद करके वह हमें अपने पुत्र की तरह बनाए। आपको पता है, मेरे हाथ में इस समय इस किताब के अंदर 66 किताबें हैं। क्या आपको पता है इस किताब के अंदर 1550 प्रतिज्ञाएं हैं? और आप जानते हैं ये 1550 प्रतिज्ञा क्यों मिली है?
ये संत पतरस बताता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम अमीर बने, हम फेमस बने, हम पब्लिक के सामने कुछ अपने आप को दिखाएं। वो बोलता है नहीं, ये 1550 प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम अपने बुरे स्वभाव से बाहर आकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सको। डू यू नो? सिंपल वर्ड्स में वो कहता है कि सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए मिली हैं ताकि तुम उस नेचर को जो तुम जन्म से लेकर पैदा हुए हो वहां से बाहर आ सको और तुम एक ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सको। इसका मतलब क्या है? 100 लोग आपकी बुराई करें लेकिन आप मरे हुए हो। मैंने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से देता हूं। थर्ड टाइम इस कलीसिया में मैं एग्जाम्पल देके छोटा सा मैसेज लेता हूं। समझिए यहां पर एक स्त्री है और उसका हस्बैंड मर गया और लोग उसे ले गए कॉफिन में, उसको डाल दिया मट्टी के अंदर। और उस लेडी की हैबिट है एवरी मंथ में वो अपने हस्बैंड की कब्र पे जाके वहां पर हमेशा झाड़ू मारती है, उसके बाद कुछ फ्लावर्स वहां रखती है और 15-20 मिनट वहां पर बैठती है। समझिए ये लेडी आने वाले 6 महीने अपने हस्बैंड की कब्र पे नहीं जाती और 7वें महीने में जब जाती है और जब उसके सामने फ्लावर रखती है, आपके हिसाब से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग बिलीव करते हैं जब ये 7वें महीने में जाएगी तो अंदर से आवाज आएगी 6 महीना किधर थी? हाँ जी, आएगी। कितने लोग बिलीव करते हैं कि कब्र से अंदर आवाज आएगी? ये कोई तरीका है? कि आजकल 90% बिलीवर्स लोग का बात करना ऐसा ही है। ये कोई तरीका है? कितने टाइम से वेट कर रहा था मैं, अकल नहीं है क्या तुझे? ये मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे विश्वासियों का घर पे बात करना बिल्कुल और इससे भी वर्स्ट है। जानते हो अंदर से आवाज क्यों नहीं आएगी? हाँ, मरा हुआ है। बाइबल कहती है तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है, द बाइबल सेज यू आर टेकिंग द बैप्टिज्म ऑफ हिज डेथ। तुमने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। आपको पता है क्यों प्रभु ने कहा बपतिस्मा पानी में होना चाहिए, अंदर जाके? जब कोई आपको बपतिस्मा देता है इसका मतलब क्या है? वो आपको दफना देता है। और लिखा है जैसे मसीह मरा और जैसे वो जी उठा, जब आप पानी से बाहर आए थे आपके सामने एक न्यू क्रिएशन। आप अपने काम के, अपने हर चीज के लिए मर चुके थे। आपको पता है प्रभु के पास आप क्यों आए हैं? बताऊं? बोलो अपने बाजू वाले को, मरने के लिए आए हैं। ब्रदर ऐसा मत कहो। हाँ जी, बोलो मरने के लिए आए हैं। बोलिए बोलिए, ये तो कोई नहीं बोलता है। इधर ही बोलूं 1 लाख की लॉटरी लगने वाली है तो कैसे बोलेंगे? जो सोए हैं उनकी भी आंखें खुल जाएंगी है ना? कैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स कितना संभाल के हम रखते हैं, ध्यान से वकीलों से पूछताछ करते हैं, देख कुछ मेरा बेटा कुछ कर तो नहीं रहा है मेरे खिलाफ, कितना हम उनको ध्यान देते हैं। लेकिन ये बाइबल हमारे घर पे बैठ के सड़ती है पर इसे पढ़ने वाला कोई नहीं। दुख की बात मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबों को परमेश्वर ने अपने पुत्र में इसीलिए बुलाया है ताकि हम अपने बुरे स्वभाव से निकलकर उसके पुत्र के स्वभाव में आए। बाकी सब चीजें बाद में है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जिसमें आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जहां पर आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी? क्या परमेश्वर की ये इच्छा है कि आपकी शादियां गलत जगह पर हो? परमेश्वर सब कुछ अच्छा चाहता है, लेकिन वो जानता है ये सब चीजें किस बेस पे मिलती है। कितने लोगों ने बाइबल में ये वचन पढ़ा है, जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी दे दिया वो तुम्हें बाकी सब कुछ क्यों न देगा? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी दे दिया वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? हाथ उठाइए। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। मैं देख रहा था आप कहां हैं। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। आइए नींद से उठिए, गुड मॉर्निंग। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा। बाइबल कहती है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया है वो तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। एक वर्ड मिसिंग किया और दिख रहा है यहां पर आप कितने सोए हुए हैं अभी तक।
मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा उसके पुत्र की सहभागिता में पूरी होती है, इस तरह नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अब बहुत समय बीत चुका है। पतरस कहता है अब उठिए, वचनों को आराम से पढ़िए, सिर्फ पढ़िए मत, बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, स्टूडेंट बनिए, जानिए एक एक बात को, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बेटा, अगर आप समझो एक पेपर देने के लिए जाते हो और वहां पर आप एक आंसर में 2-3 वर्ड्स मिस कर देते हो, तो टीचर पास करेगी? लाल चौकड़ी मार देगी ना, रेड पेन से? फेल, राइट है ना? बच्चे समझते हैं। आपको पता है, कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनको आप पूछो आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, और वो लोग आपको कहेंगे 9th में, लेकिन 2 साल के बाद आप उनको मिलो, आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? 7th। 7th में? ये कौन सा स्कूल है जो पीछे से स्टार्ट हुआ है? जी नहीं, एक्चुअली, लेकिन जानते हो मसीह लोगों की क्लास ऐसी ही है। जब वो प्रभु में आए थे ना, इतना आगे बढ़ गए, PhD 15, और आज वापस किंडरगार्टन, KG। अच्छो वंशावली, इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से ये एक मसीह लोग ही हैं, जानते हो, जो आगे नहीं बढ़ते, आगे पिछले से आगे आगे आ जाते। कितनी दुख की बात है। आप में से कोई ऐसा बाप है जो अपने बेटे को चाहता है कम पढ़े? हाँ, कितना परमेश्वर दुखी होता होगा कि वो आपके ऊपर इतनी मेहनत करता है, लेकिन आपको नीचे ग्रेविटी में जाने की आदत है। मेरे भाइयों और बहनों, संभालिए। आइए फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 14। मैं आपको रियल पर्पस बताना चाहता हूं आज कि आप प्रभु में क्यों आए हो, क्यों परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। 2 का कोई पढ़िए 12वां वचन, 2 वर्स 12। हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो, हाँ, अब भी विशेष करके बाइबल यहां पर कहती है, पौलुस कहता है अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हमें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा उद्धार हो चुका है, तो पौलुस का क्यों नहीं हुआ था? हाँ जी, कितने लोग ये कहते हैं मेरा उद्धार हो गया था। आज की कलीसिया में जानते हैं क्या करते हैं लोग? चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, थोड़ा ऑफरिंग दे देते हैं, इनको लगता है हमारा उद्धार हो गया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप ऐसे हो ना, न्याय के दिन आपको बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है। और जानते हो ये सरप्राइज क्या है? कोई बॉक्स नहीं है जिसमें गिफ्ट है, ये सरप्राइज है, परमेश्वर आपसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जानते हो इस बात को? बहुत सारे लोगों को लगता है हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हम पास्टर के साथ टच में हैं, हम कलीसिया में सेवकाई करते हैं। अरे आप बैनियन की कलीसिया में क्यों ना हो, फिर भी आपको अपने उद्धार का कार्य पूरा करना पड़ेगा। क्या है उद्धार का काम? आइए सब यहां देखिए। मैं चाहता हूं अब लास्ट के 10 मिनट आप बहुत कंसंट्रेट कीजिए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक व्यक्ति आया। इस व्यक्ति के विषय में यह भविष्यवाणी हुई कि कभी भी इसके सर पर उस्तरा नहीं चलेगा। इसके लिए भविष्यवाणी हुई कि ये कभी ड्रिंक नहीं करेगा। और जानते हो, इसके लिए एक और भविष्यवाणी हुई कि ये पेट में, अपनी मां के पेट में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आएगा। और बाइबल कहती है इसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आप जानते हैं जिस समय ये अपने मां के पेट से निकला, वचन कहता है कुछ समय के बाद ये प्रभु की बुलाहट के द्वारा वचन कहता है कि ये एक जंगल में चला गया। और जंगल में जाने के बाद बाइबल कहती है कुछ समय के बाद लोग उसके पास खुद गए और वो प्रचार कर रहा था। और प्रचार करते करते उसने एक बहुत सुंदर बात वहां पर कही। उसने कहा मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने ये प्रचार किया। मुझे बताइए, सच बताइए, लास्ट टाइम आपने पश्चाताप के ऊपर प्रचार कब सुना था? आप जाइए टीवी प्रीचर्स के पास, चालू कीजिए यूट्यूब। आप मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसने ये प्रचार किया था आज तक कि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। कभी आपने प्रचार सुना इसके ऊपर? आपको ज्यादातर प्रचार जानते हैं किस बारे में मिलेंगे? यीशु तुम्हें चंगा करने आया,
तुम्हें आशीष देने के लिए आया, ये देने के लिए आया। मुझे बताइए आपने लास्ट टाइम कब ये प्रचार सुना था? रुपए और पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। कभी नहीं सुना होगा आप, क्योंकि कोई प्रचार करता ही नहीं है। सबको अपना घर भरना है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, सुनिए। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां पर आया तो जानते हैं उसने एक प्रतिज्ञा दी इजराइल को। इसी प्रतिज्ञा के ऊपर आज पूरा प्रचार चलेगा। सुनिए, जब वो इस पृथ्वी पर आया, जानते हो ना उसका रवैया कैसा था? उसके बाल बड़े थे और लिखा है ऊंट के जो बाल होते हैं उसका कोट पहन के एक आदमी बयाबान में खड़े होकर कहता है पश्चाताप करो। ठीक है यूहन्ना जी, हम पश्चाताप कर लेते हैं, मिलेगा क्या? अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा को बोलते हम तुझसे पश्चाताप करते हैं, बता हमें क्या मिलेगा? जानते हो मूसा आपको क्या बोलता? मूसा आपको बोलता आपको पैसा मिलेगा, आपकी धन्य है टोकरी, धन्य है ये, धन्य है वे। लेकिन यूहन्ना एक नया प्रचार करने के लिए आया। वह कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्या मिलेगा? वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। किन्हें देगा? कितना ब्लाइंडली बाइबल पढ़ा है हम लोगों ने। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है। एक जगह कहता है मन फिराओ क्योंकि मेरे बाद एक व्यक्ति आएगा, ही विल बैप्टाइज यू इन फायर इन होली स्पिरिट। अब बहुत सारे लोग हैं ना पश्चाताप का अर्थ नहीं जानते। एक नया वे, आज एक नए तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके हिसाब से पश्चाताप क्या है? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस? मैं आपको बताता हूं। एक सच्चा पश्चाताप है, एक झूठा पश्चाताप है। पहले झूठा बताता हूं। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? जब शाऊल राजा ने बलिदान किया और सैमुएल उसके पास आया, सैमुएल उससे कहता है तेरा राज्य चला गया है। आपको पता है शाऊल क्या करता है वहां पर? शाऊल वहां पर आके कहता है हाँ मैंने पाप किया है, लेकिन मेरे लिए एक काम करना। क्या करना है? मेरा पाप प्रजा को मत बता। पश्चाताप तो है, क्या सही है? इस आदमी को किस बात का डर था? पब्लिक को मेरा पाप पता नहीं चलना चाहिए। इसे कहते हैं फॉल्स रिपेंटेंस। फिर दूसरा आदमी मैं आपको दिखाता हूं। इस आदमी का नाम था इजबेल के हस्बैंड का नाम क्या था? अहाब। अहाब के पास एलिया आता है और एलिया कहता है सुन, प्रभु का न्याय आने वाला है, पश्चाताप कर। इस आदमी ने पश्चाताप किया। आपको पता है ये आदमी पश्चाताप क्यों कर रहा है? इसे डर है कि प्रभु कहीं नरक में न डाल दे मुझे। ये भी एक फॉल्स रिपेंटेंस है। मैंने कई लोगों को देखा है वो इस तरह पश्चाताप करते हैं, न्याय आएगा, प्रभु आग में डालेगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब पश्चाताप फॉल्स कैटेगरी में आते हैं। आपको पता है सच्चा पश्चाताप क्या है? व्हाट इज अ ट्रू रिपेंटेंस? पश्चाताप ये नहीं है कि प्रभु मुझे नरक में डाल देगा इसलिए मैं अपने पाप से मन फिराऊं। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, पर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अच्छा भी हो सकती है। क्या ये सही तरीका है? मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चा पश्चाताप क्या होता है। सुनिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस पृथ्वी पर आया तो उसने प्रचार किया पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है, पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि मैं पाप नहीं करूंगा। अगर आप ये कहते हो ना मैं आज से पाप नहीं करूंगा, इसका मतलब आप अपनी शक्ति पर कह रहे हो। पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? पश्चाताप का अर्थ होता है मैं आज के बाद पाप नहीं करना चाहता। जिन लोगों में ये इंटेंशन है कि बहुत गालियां बक दी, बहुत यहां की बातें वहां कर ली, बहुत पैसा चीटिंग से कमा लिया, पर अब से मुझे ये नहीं करना है। जिन लोगों में ये इंटेंशन आएंगे कि अब मैं नहीं करना चाहता, यूहन्ना उनके विषय में लिखता है दे विल बैप्टाइज इन होली स्पिरिट। वे लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, इस बात पे भी ध्यान दीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्या आप आज प्रभु, मैं जानता हूं ये पाप है और मैं भी जानता हूं ये पाप मुझे पसंद है, पर प्रभु अब मैं ये पाप नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, रोज परमेश्वर के पास जाइए। एवरी डे उसे कहिए मैं जानता हूं ये पाप है पर मैं ये नहीं करना चाहता।
यूहन्ना कहता है अगर कोई ऐसा है, रेडी हो जाओ, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। आप जानते हैं, यदि इस हॉल में अगर कोने कोने में से हम कचरा निकालें और बीच में जमा कर दें और मैं सिर्फ उसे एक आग दूं ना, वो सब खत्म हो जाए। आपको पता है क्यों लिखा गया है आग का बपतिस्मा? हाँ, ताकि आपके अंदर जो कचरा है वो जल जाए, वो खत्म हो जाए। पर जानते हैं आपको इसमें एक काम करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं उद्धार का कार्य, जो पौलुस कहता है मैं एवरीडे अपने उद्धार का काम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? पौलुस हर दिन परमेश्वर के पास जाता था और अपने पाप को उसके सामने प्रकट करता था और वो उसे कहता था प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता। इसीलिए वह व्यक्ति हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह पाता था और से हर दिन परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता था। क्या इंटेंशन था उसका? मैं पाप नहीं करूंगा, कि मैं पाप नहीं करना चाहता। इसे कहते हैं अ जेन्युइन रिपेंटेंस। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस तरह परमेश्वर के पास जाते हैं एवरी डे? आप अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और उसके सामने हाथ फैलाते हैं और आप उससे कहते हैं प्रभु मुझे जानकारी तो है ये गलत है, पर मेरे पास शक्ति नहीं है इसे छोड़ने की। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अब से मैं ये नहीं करना चाहता। यूहन्ना कहता है ऐसों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिलता है। लेकिन आपको पता है आजकल लोग ऐसे नहीं, दे आर टोटली डिफरेंट। जानते हो वो अपनी प्रेयर्स के अंदर उनके लिए मुख्य बात क्या है? मीटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, मैं 5 मिनट और लूंगा। अब सब यहां देखिए 2 मिनट के लिए। हो सकता है मैं आपसे इसके बीच में सवाल पूछूं। आप जानते हैं एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। उन्हें एक आदमी मिला वहां पर और वचन कहता है यह आदमी जन्म का लंगड़ा था। और जब पतरस और यूहन्ना वहां से पास हो रहे थे, इस आदमी ने उनसे कुछ मांगा। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना के पॉकेट में कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक चीज मेरे पास है, मेरे पास यीशु है और मैं वो तुझे दे सकता हूं। और जानते हैं अगले ही पल लिखा गया है इन दोनों ने उसे कहा यीशु के नाम से चल। और जानते हैं वह आदमी चल के भागने लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पैराग्राफ के अंदर एक आदमी है, वह लंगड़ा है, मंदिर के बाहर बैठता है, भीख मांगता है। 2 प्रभु के चेले जा रहे हैं, उनसे भी मांगता है, लेकिन वो लोग उसे पैसा नहीं देते, वो लोग उससे कुछ बेटर देते। वो लोग उसको क्या दे रहे हैं? चंगाई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये भीख में भी गलत चीज मांग रहा है? डू यू नो? ये आदमी भीख तो मांग रहा है, लेकिन भीख में भी गलत चीज मांग रहा है। आपको पता है अगर उसे ये पता था कि वो पतरस और यूहन्ना प्रभु के दास थे, तो जानते उसे क्या करना चाहिए था? उसको कहना चाहिए था प्लीज हील मी, मुझे ठीक करो ताकि मैं वापस अपने काम पे जा सकूं, कभी मैं कुछ काम कर सकूं और अपने लिए अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। लेकिन वो क्या मांग रहा था? पैसा। मैंने ऐसे ही बहुत सारे लोग कलीसिया में देखे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअली उनको नीड क्या है, पर वो कुछ और मांगते हैं। कई लोग प्रार्थना जानते हैं कैसे करते हैं? पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मैं आपके पास आता हूं, मैं दुआ करता हूं मेरा बिजनेस को तो आप बहुत आशीष कीजिए, मेरे पति को आशीष कीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपने आज हमें दिन दिखाया, आप हमें संभालिए, ये कीजिए। पूरी सेल्फ सेंटर प्रेयर, सिर्फ अपने लिए, अपने सेटिस्फिकेशन के लिए मांगते हैं। क्या कोई ऐसा है जो इस तरह प्रेयर करता है? पिता मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, प्रभु मैं जानता हूं आप उसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यह भी सच है मैं कभी आपको आज तक खुशी नहीं दे पाया हूं। मैंने हमेशा आपको अपने चाल चलन से दुखी किया है प्रभु, लेकिन आज मैं आपसे एक चमत्कार चाहता हूं और ये चमत्कार है मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए ताकि मैं आपके आदर के लिए जीऊं। आज मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले, मेरे माइंड में कोई गलत थॉट ना हो, मैं अपनी जुबान से कोई गंदा काम नहीं करूं, मैं अपने एटीट्यूड से किसे दुखी नहीं करूं। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरिए ताकि मैं आपके आदर के लिए आज कुछ कर सकूं। कोई है यहाँ पर जो परमेश्वर के पास इस तरह जाता है?
मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग आत्मा में मरे हुए हैं, क्योंकि आपकी प्रेयर्स ही रॉन्ग। आप मुझे एक जगह बताइए, पौलुस की कितनी कलीसियाएं बनाई उसने? बहुत सारी। मुझे बताइए, क्या इफिसियों की कलीसिया को उसने ऐसा लिखा, हे इफिसियों, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर थैलियां भेजे पैसों? यू नो उनके लिए क्या प्रार्थना करता है? मैं प्रार्थना करता हूं तुम लोगों के लिए कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बनते जाओ। एक संत अपनी कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना कर रहा था? बलवंत बनो मतलब क्या? एक संत अपनी कलीसिया के लिए प्रचार कर रहा था कि प्रभु ने मजबूत बना। क्यों? जब इन्हें गालियां पड़े तो ये चुप रहे, जब इनसे कोई बुरा भला बर्ताव करे तो ये शांत रहे। आपको पता है, अपने एक संत अपनी कलीसिया के लिए यह प्रार्थना करता। एक और कलीसिया उसने बनाई, कुलिसियो। जानते हो उसके लिए क्या प्रार्थना की उसने? कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम ईश्वरीय प्रकाशनों से भरते जाओ। क्या वो उनके लिए यह प्रार्थना कर रहा था कि हमेशा तुम भले चंगे रहो? हाँ, पढ़िए पौलुस की प्रार्थनाएं। वो एक भी प्रार्थना उनके लिए नहीं, उनकी आत्मा के लिए करता था। आप पढ़ो फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं तुम्हारा विश्वास और प्रेम मसीह यीशु में बढ़ता जाए। क्या प्रार्थनाएं की हैं उसने? कितनी प्रार्थना करते हैं हम लोग, पिता हमें ये दे, हमें वो दे, हमें वो दे, हमें ये दे। क्या आपको पता है, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था तो वो शो ऑफ करने के लिए नहीं जा रहा था कि मैं कुछ हूं। वो इजराइल को बताना चाहता था कि ये गोलियत जिसे पुकार रहा है ना, ये जान ले कि हम अनाथ नहीं है, हमारा एक परमेश्वर है जो हमारी तरफ से लड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग एवरी डे परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे आत्मा से भर ताकि आज मैं सारा दिन तुझे आदर दे सकूं। जानते हो आदर देना क्या होता है? समझिए, आप काम करते हो कहां पर, ऑफिस में, और वहां पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हमेशा यहां वहां की बात करते हैं। और जब वो आपके बाजू में आके बैठते हैं और आपको बोलते हैं, आपको पता है अभी एक न्यू पिक्चर आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, IPL 20 चालू हुआ है, और कई बार आप भी उनके साथ मस्त मिक्स होके बैठ जाते हो। मुझे बताओ, आप में और उनमें फर्क क्या है? लेकिन जब वो बात करते हैं आप ध्यान नहीं देते हो, और एक दिन आपको आके पूछेंगे, बहन क्या बात है, आप मिंगल नहीं होते हो कभी भी हमारे साथ? जी नहीं। क्यों? आई रीड बाइबल। अच्छा, बाइबल में ऐसा लिखा गया है? हाँ, प्रभु ने हमें शिक्षा दी है, इसे कहते हैं उसके नाम को आदर देना, रिस्पेक्टिंग योर गॉड। एक बहुत सिंपल सेंटेंस कह के मैं इस मीटिंग को ओवर कर रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जैसे आज से बहुत साल पहले यरूशलेम के चारों ओर दीवारें टूटी थी और नेमिया को प्रभु ने बोझ दिया था बनाने के लिए, मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारे बिलीवर्स की दीवारें टूट गई। आज उनमें और अनबिलीवर्स में कोई फर्क नहीं। और अगर आपको जानना है वो कैसे हैं, जस्ट चेक देयर सेल फोन्स। जस्ट चेक देयर सेल फोन्स। आप उनके फोन्स को चेक करो। आप जब उनके फोन में देखोगे ना, आपको घृणा आ जाएगी कि क्या बिलीवर भी ऐसा हो सकता है। आपको सच कहना, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत समय बीत चुका है। छोड़ो उस गलत सुसमाचार को, यीशु ये देगा वो देगा। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु यीशु बहुत जल्द आएंगे। उसके आदर के लिए जियो, उसकी महिमा के लिए जियो। आज के बाद घर जाके परमेश्वर से ये मत कहो कि मैं पाप नहीं करूंगा, ये अपने दम पे पाप छोड़ना है, लेकिन उसे कहो मैं पाप नहीं करना चाहता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में इस भाई को लेके यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, प्रभु यीशु आप सबों को आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? बहुत सारे लोग हैवी समझते हैं, बोलते हैं पश्चाताप तजान दुखी छे। अरे बहुत आसान चीज है, प्रभु के सामने जाके कहना है मैं नहीं करना चाहता, और तुम बचा लिए जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों के अंदर आज प्रभु के लिए प्यार बढ़ गया? हाँ,
वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं नए नियम में श्राप देना मना है? राइट? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है ये? डोंट वरी, अभी मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? आशीष के बदले श्राप के बदले, हाँ ठीक है। एक सवाल, तो फिर पौलुस ने कुरिन्थियों को ऐसा क्यों लिखा? तुम में से अगर कोई प्रभु से प्रेम न करे तो वो श्रापित हो। क्या पौलुस यीशु के वचन के अगेंस्ट में गया? We live by letter, they live by the spirit. समझे आप? We live by letter. ये लिखा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वे आत्मा में चलने वाले लोग, स्पिरिट में चलने वाले लोग थे। पौलुस ने सब जान लिया कि कैसे खुदा हमारे लिए मरा, कैसे वो कुचला गया, कैसे उसकी हालत खराब की गई। ये सब जानने के बाद वो कहता है, अगर अब भी तुम उनसे प्रेम न करो, श्राप। बच्ची बहुत बुरे दिन चाहते, आइए सब